माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत लंबा भाषण नहीं करना चाहता। मैं ये सोच के आया था कि आपके तरफ से कुछ भाषण होगा और उसके बाद में हम सब लोगों को आप रिहा करेंगे। आज ऐसी सोच मेरी थी, वो गलत हो गया। लेकिन एक बात तो है, आज भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री जी बहुत लंबित भाषण 2-3 आज उनके हो गए। एक तो पार्लियामेंट में हो गया, एक तो ज्वाइंट वहां पर सेंट्रल हॉल में, अब फिर यहाँ पर। तो उन्होंने जो कुछ कहा, एक बात तो वो क्रेडिट हमको देते नहीं, लेकिन मैं उनके नोटिस को लाना चाहता हूं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल ये ऑलरेडी पास्ड इन 2010, लेकिन इसको बाधा आ गई तो उसमें वही रुक गया। लेकिन ये पहले थोड़ा बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की बात थी। शेड्यूल कास्ट तो इजी था उनका, क्योंकि उनको ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन रहने की वजह से 1/3 इजीली उसमें आता था। लेकिन बैकवर्ड क्लासेस और उनको इसमें जरा थोड़ी सी आगे पीछे होने का संभव इसलिए है कि अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहां के महिलाओं को नहीं मिलता। और अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। क्यों अन्याय होगा कि चुन चुन के लोग ऐसा करते हैं हमेशा लेडीज के लिए, यानी बैकवर्ड क्लास के लेडीज में, शेड्यूल कास्ट लेडीज में उतने पढ़े लिखे नहीं है और उनकी लिटरेसी ये भी साक्षरता भी कम है। वो कम रहने के वजह से और सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, मैं एक पार्टी बोल के नहीं बोलता, सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमजोर महिला को दे देते हैं, जो सक्षम है, जो लड़ सकती है। अरे सुनो, तुमको अरे आप टिकट 1/3 टिकट देते वक्त बैठिए, यहाँ 1/3 की बात चल रही है। यहाँ 1/3 की बात चल रही है। मुझे मालूम है शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को किस ढंग से पार्टियां चुनती है। मैंने तो वो बोल रहा हूँ, कुछ नहीं। ऑनरेबल लीडर ऑफ द पोर्शन, प्लीज ऑनरेबल लीडर ऑफ द पोर्शन। सर, वो मुझे समझ में नहीं आता, वो क्या समझ के विरोध कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि कमजोर वर्गों के लोगों को हमेशा वो ऐसा टिकट देते हैं, वो मुंह नहीं खोलना, उस पार्टी में बात भी नहीं करना। ऐसे मैं उसी लिए बोल रहा हूं, सब पार्टी बोला, मैं आपके पार्टी को नहीं बोला। अरे बैठिए आप मैडम, मैं ये देखिए, अरे है सभी पार्टी, हिंदुस्तान के हर पार्टी में इसे है। इसीलिए महिलाएं पीछे हैं। आप उनको बात करने नहीं देते, उनके हकों को आप कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते।
One second. Please, honorable members, 1 second. One second. I'll come to you. Please, leader of the opposition. Please. ये पिछड़ी हुए महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट महिलाओं को ऐसा मौका नहीं मिलता जैसा इनको मिल रहा है, ये हम बोल रहे हैं। No one else, leader of the opposition. Nothing will go on record. Leader of the opposition, please go ahead. सर, थैंक यू। And sir, I'll urge you. मेरा कहना यही है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। इस बिल का तो मैं स्वागत करता हूँ। एक सेकंड, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। ये मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया की नजर है। 50% ह्यूमैनिटी के साथ न्याय हो रहा है। कई प्रयास हुए, लंबे समय से प्रयास हुए। अब अपने को वी हैव टू फ्रक्टिफाई लीडर ऑफ द अपोजिशन। मैं वही बात बोल रहा हूँ और इसके समर्थन में हम भी पहले काम किए। 2010 में इसको तैयार करने में पूरी कोशिश। सुनिए हाँ सर, ऐसा हो तो हम भी वही आवाज उठाएंगे, तुम्हारी आवाज को बंद कर देंगे। सर, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, the temple of Indian democracy. Polity is sacred and permanent. However, as we meet for the first time in Rajya Sabha chamber in new parliament building, this occasion marks a new beginning as far as venue of our deliberations are concerned. It is my fond hope that we have fruitful discussion on all matters of public interest and consider deliberations on bills. I also hope that in the times to come, the fraternity among parliamentarians, cutting across the party lines, is re-established in order to create a congenial atmosphere and constructive exchange of ideas among lawmakers. The need of the nation is that we parliamentarians live up to the people's expectation in addressing their concern. सर, मैं यही कोशिश कर रहा था, जिनको हम जो कानून बनाते हैं, उन कानूनों का लाभ गरीब से गरीब को मिलना, महिलाओं को मिलना, लेकिन मैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए बोल रहा था, लेकिन बीच में किसी ने बोलकर इस वातावरण को खराब कर दिया। ठीक है, और एक मुद्दा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर है हमारी भारतीय डेमोक्रेसी, और फेडरल स्ट्रक्चर को हमने बहुत मजबूती दी। लेकिन सभी का कहना है, आप किसी से भी पूछो कि आपके नेतृत्व में फेडरल स्ट्रक्चर दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। कम से कम कमजोर होते हैं। और जो खड़गे जी, अरे चुप बैठो। खड़गे जी, प्रहलाद जोशी जी तो आपके प्रांत के हैं, उनकी बात को मानिए। क्या देखिए, हिज एक्सपेक्टेशन इज यू विल एक्ट लाइक अ स्टेट्समैन। इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं। अरे मैं देखा हूँ यहाँ पर दिल्ली में क्या करते हैं, वहाँ कर्नाटक के गली में आके क्या करते हैं मुझे मालूम, वो सब मालूम है मुझे। मैं ये मेरे जुबान से ये बात नहीं है, नहीं मेरी जुबान से ये बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर खड़गे जी नहीं अपने भाषण में कहे नहीं। आज दो विचित्र बात हुई। आपने एक सेकंड जरा प्लीज, आपने कहा इस सदन में, और मैंने आपको कहा, आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कम वक्तव्य दिए हैं। क्या आपने कहा?
और आपने कहा कि फॉर्मल दिए हैं प्रेसिडेंट एड्रेस पर, अदरवाइज अब आज ज्यादा दे दिए तो भी आपको आपत्ति होगी। खत्म नहीं होना चाहिए। Jairam, he doesn't need your support. He is leader of the opposition. Don't downsize the leader of opposition. Go ahead, sir. No one will speak. सर, मैं ये मेरे जबान से नहीं आया, मैं लिख लिया हूं। जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, किस किस पॉइंट पे बोल रहे थे, वो इस कागज पे लिख के बोल रहा हूं। अगर ये फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में या फेडरलिज्म के बारे में अगर वो बात नहीं किए, अगर वो कहे तो मैं विड्रॉ कर लेता। देखो, अरे मजबूत करने, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, आप मजबूत करने की बात किए, लेकिन एक एक गवर्नमेंट को ऐसा गिरा दिए, हर गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गिरा दिए, कर्नाटक गवर्नमेंट को गिरा दिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को गिरा दिए, मणिपुर गवर्नमेंट को गिरा दिए। Nothing will go on record, Mr. Dharmendra Pradhan. Mr. Pradhan, nothing will go on record. सर, ये क्या है? Only leader of the opposition now. Only leader of the opposition. Take your seat. Take your seat. Go ahead. सर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं जब बात करता हूं, अगर वो गलत है तो बाद में उठ के बात कर सकते हैं। वो हमें यहाँ पर कंपटीशन चलती है, कंपटीशन इस बात की चलती है। आपसे मुद्दे पर आइए। नहीं, प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं तो ये कंपटीशन बढ़ता है। मैं सपोर्ट करूंगा, तुम सब जरा होशियार रहिए साहब, कौन आपके पीछे सपोर्ट करते हैं, कौन आपके सामने बात करते हैं, इसका थोड़ा आप ख्याल कर लीजिए। ऐसा खड़गे जी, सर, ये खड़गे जी विषय पर रहिए, वरना बात दूर तक जाएगी, इतनी दूर तक जाएगी कि वापस नहीं आएगी। कौन नेता आता है, कितना प्रभावित होता है, सदस्यगण कितना बोलते हैं, ये सबको पता है। तो प्लीज ऑन द सब्जेक्ट। सर, ये जो है बहुत से स्टेट में कमजोर उनको किया जा रहा है। एक तो जीएसटी जल्दी उनको मिलती नहीं, मनरेगा का अमाउंट टाइमली नहीं जाता, और उनके जो समस्याएं हैं, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, उनको जो ग्रांट टाइमली मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अगर वो नहीं मिला तो क्या आप फेडरल स्टेट्स को, जो स्टेट्स हैं, उनको कमजोर किए जैसा होता क्या मजबूत किए जैसा होता? आप ही बोलिए। तो ये, और दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं साहब, आप डेमोक्रेसी पे विश्वास रखते हो, लोकतंत्र के अनुसार चलना चाहते हो, और आप लोकतंत्र के बातों के लिए इतने हैं कि हमने ही किया, हमने उसको मजबूत किया, ये सब कहते हो, लेकिन जहां जहां डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमएलए थे, गवर्नमेंट थे, उनको गिराने का काम आप ही किया। आप विषय से अलग बढ़ रहे हैं। माननीय प्रतिपक्ष नेताजी, आई एक्सपेक्ट यू टू प्लीज कंफर्म क्या है साहब इश्यू। देखो, ये नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू हिल्ट सर। One second. Not going to One yield. second. One second. I am not going to yield. Yes, but you listen to me. I am not going. You to will yield. listen to me. अरे, One second. Since नहीं तो आप ही चला no दो। no. अब देखिए, अध्यक्ष महोदय, अगर आप डॉक्यूमेंट दो बोलेंगे, पूरे मैं सीएजी के रिपोर्ट्स के और हमारे स्टेट, हर स्टेट को जो ग्रांट जाना था, वो सब के कलेक्ट करके फिर बाद में आपको दूंगा। नहीं, no. Honorable leader of the opposition, you have categorically stated. One second. You have categorically stated that as on date, GST payments are pending. Therefore, no CAG. Put that document on record. It's a serious issue, and the Honorable Finance Minister would also do the same. Please conclude, sir. Conclude. ये मेरे नहीं, This is
चेयरमैन This is the first day. Chairman sir. Let us set a good example. नहीं Please. अरे सर Come on. ये ऑब्स्ट्रक्शन मेरे लिए ही क्यों होता समझ में नहीं आया। और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बोल रहे उधर, जरा बैठो बोल के। नहीं। प्राइम मिनिस्टर भी सुन रहे हैं, मजा ले रहे हैं, लेकिन मेरे लिए डिफेंड भी नहीं कर रहे उधर। सर सर अब इतना प्रेम भाव जब है तो कंक्लूड कीजिए, अच्छा रहेगा। सर सर खड़गे जी, can you have some control over your people? माय They पीपल are disturbing you when you are speaking. सर माय पीपल आर अंडर कंट्रोल, बट प्राइम मिनिस्टर इज नॉट कंट्रोलिंग देयर पीपल। Please conclude. Please Sir. conclude. ये तो मैं कह रहा हूं, ये सब स्टेट की हालत यही है। और वो स्टेट वालों को अगर आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे अपना महाराष्ट्र हो, जो पंजाब, कोई भी, किसको, कर्नाटका, आप मध्य प्रदेश को, राजस्थान को पूछो, सबको, छत्तीसगढ़ को पूछो। सर नहीं सुनिए आप, वो सब अपने अपने पूछेंगे। महाराष्ट्र बोले तो आप है इसलिए बोल रहे क्या? ठीक है, फिर अगर आप डायरेक्टली जाके उनके कैन यू conclude? खजाना Please, से please. खड़गे जी, बैग में डाल के उठा लेके जाते खड़गे जी, नो डायरेक्ट टॉक। आई एम हियर। I am always looking at you, yes. but my difficulty is that And when sir, you look at, you are looking whenever at you more look at that me, I side smile at you. than me. No, whenever you look at me, I smile at you. अच्छा, गुड Yes. सर, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना। Yes, thank you. और इस बात को आप ध्यान में रखना चाहिए, और खासकर प्रधानमंत्री जी इस बात को ध्यान में रखेंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि नया बिल्डिंग है, बहुत से कमियां भी है, अभी वो ठीक हो जाएंगे आपके नेतृत्व में, लेकिन बढ़िया बिल्डिंग में पहली बार है। मैं बहुत ज्यादा समय लेके कुछ बोलना नहीं चाहता, शांति के साथ सुबह हुआ, अभी भी हो रहा है, होने दो, तो इसको मैं कोऑपरेट करूंगा। लेकिन एक बात बोलूंगा, वो जरूर सुनना चाहिए, तो ये जरा छोड़ना चाहिए। तेरा भी मेरा, मेरा तो है ही है, दोनों तेरा मेरा बोल के सभी चीजें अपने ही झोली में अगर डाल लेते गए और पीछे जो हुआ उसको भूल जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। तो कम से कम इसको रियलाइज, न तेरा न मेरा, हमारा, यही हो रहा है। ठीक है सर। बी आर अम्बेडकर ने और 25 नवंबर 1949 में एक बात कही थी, विल इंडियंस प्लेस द कंट्री अबोव देयर क्रीड, विल इंडियंस प्लेस द कंट्री अबोव देयर क्रीड, और will they place creed above country? I do not know. But this much is certain, that if the parties place creed above country, if parties place creed above country, our independence will be put in jeopardy, and second time, and probably be lost forever. अगर हम क्रीड यानी पार्टी के ऊपर रखेंगे, स्टेट का इंटरेस्ट, कंट्री का इंटरेस्ट छोड़ के अगर ऐसा करते गए, तो कोई देश ज्यादा दिन आजादी नहीं पा सकता, ये उनका कहना है। और दिस इवेंचुअलिटी वी मस्ट ऑल रिजॉल्टली गार्ड अगेंस्ट, वी मस्ट बी डिटरमाइंड टू डिफेंड आवर इंडिपेंडेंस with the last drop of our blood. This is the saying of Dr. Baba Saheb Ambedkar, in spite of so many obstructions at that time also. ये हर आदमी चाहता है अपने देश की इज्जत बढ़े और देश को मजबूत करे, लेकिन चंद लोग गुत्ता लेते हैं, उन्हीं का कॉन्ट्रैक्ट है, देशभक्ति उनकी कॉन्ट्रैक्ट है और बोलना उनका कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन आप ये भी देखिए
जो समाज में दूसरे लोग भी रहते हैं, ऐसे लोग भी देश के लिए लड़ते हैं और आखिरी दम तक, आखिरी खून का कतरे तक देश को बचाने के लिए, लड़ने के लिए सभी तैयार हैं और हम भी उसमें से हैं। हम भी उसमें से हैं। There is a great danger of things going wrong. There is a great danger of things going wrong. Times are fast changing. People, including our own, are being moved by new ideologies. They are getting tired of government by the people. They are prepared to have government for the people and are indifferent whether it is government of the people and by the people. ये जो है कहना, उस वक्त भी ऐसे समय आए, लेकिन देश के लिए सभी एक होकर ऐसी बातें उस वक्त आई, तो इसको हम एक होकर देश के अच्छाई के लिए, या वुमेन रिजर्वेशन हो, या SC/ST रिजर्वेशन इन प्रमोशन हो, या कोई चीज, हम मिलके सबको विश्वास में लेके करेंगे। तो हर चीज को अगर मैं करवाऊं, मैं ये करा, दूसरे कुछ भी नहीं करे, ये ठीक नहीं रहता। तो एनीवे, एक बात कह के मैं खत्म कर रहा हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं। सर, ये भी कोर्ट डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ही है। However good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. साहब और एक बार पढ़ो। However good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. However bad a constitution may be, if those who are implementing it are good, it will prove to be good. तो अरे ये तो आपके लिए, हम सबके लिए कहा सो है। आप तो उस वक्त नहीं थे ना भाई, एग्जिस्टेंस में क्यों ले रहे हो? नहीं, आप बेचारे वो कहाँ से था? उस वक्त तो नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाते वक्त सिर्फ एक दो चार इंपॉर्टेंट लीडर छोड़ के बाकी का इनका हिस्सा ही नहीं उसमें, छोड़ दीजिए। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, हमको जो कहना है कहने दो, उसका उत्तर तो देंगे। प्राइम मिनिस्टर इतने मजबूत है, एक एक घंटा, दो घंटे, तीन घंटे बोलेंगे और हर दिन बोलेंगे, लेकिन मणिपुर में नहीं बोलेंगे। तो वो कैसा भूल जा? प्लीज नहीं खड़गे जी, प्लीज सर, आई एक्सपेक्ट लेवल एट यू। अरे आई एक्सपेक्ट, प्लीज, नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू, उनको नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू। इस सदन के अंदर मैंने अथक प्रयास किया, मैंने ये कहा कि आधी रात तक बहस कराऊंगा, आपने मौके को अवेल नहीं किया। लगातार मैंने आपको अनुरोध किया, नतीजा ये हुआ कि लोकसभा में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने वक्तव्य दिया। सर ऐसा मत कीजिए, ठीक नहीं। मुझे कहेंगे प्लीज, मेरा हक होता है, लेकिन मेरा हक होता है। अरे मैं वहीं रिप्लाई मैंने आंखों से देखा है, गोयल जी, मुझे पीड़ा हुई है, मुझे परेशानी हुई है। कई चीजें अगर पहले ही होती प्लीज तो आज ये नौबत नहीं आती। थैंक यू खड़गे जी। उसी वक्त मैं जवाब देने वाला था, हम बहुत से जो करने वाले, लेकिन मैं वो ओकेजन नहीं समझा। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहे, उसके जवाब में मैं अपने 4 शब्द रखा हूँ। अगर आपको ठीक नहीं लगता तो बात और है, लेकिन हम सब मिलके काम करना है। अगर मिलके काम नहीं करेंगे, देश का उद्धार होने वाला नहीं है। थैंक यू।